राम माधवानी की फिल्म नीरजा कुछ साल पहले रिलीज हुई थी। सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म की सच्ची नायिका नीरजा भनोट का रोल पर्दे पर सोनम कपूर ने निभाया है। सिर्फ 23 साल की उम्र में बेमिसाल बहादुरी की मिसाल एयर होस्टेस नीरजा राजेश खन्ना की दीवानी थी। अपने जीवन के आखिरी पलों में राजेश की फेमस फिल्म का डायलॉग वो याद कर रही थी। नीरजा दिल खोलकर बिंदास जीने वाली एक 23 साल की लड़की थी। हिम्मत और हौसले से भरपूर नीरजा को राजेश खन्ना के गाने बहुत पसंद थे और नीरजा रातों रात असल ज़िंदगी की एक महान नायिका बन गई जब हवाई यात्रा के दौरान आतंकियों से उनकी भिड़ंत हो गई। साल 1986 में मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही फ्लाइट में यात्रियों की सुरक्षा करते हुए नीरजा खुद शहीद हो गई। हीरोइन ऑफ हाईजैक के नाम से फेमस नीरजा राम माधवानी ने कुछ साल पहले एक फिल्म भी बनाई थी और इस फिल्म के एक सीन में दर्शकों को हैरान कर दिया था। आतंकवादियों ने 360 यात्री सवार प्लेन को हाईजैक कर लिया था और दहशत के इस माहौल में एक आतंकवादी एयर होस्टेस नीरजा को गाना गाने का आदेश देता है और नीरजा गुस्से से आतंकी को देखती रहती है और गाना नहीं गाती है। लेकिन आतंकी अपनी पिस्टल एक बच्चे पर तान देता है और अपने डर और गुस्से पर काबू पाते हुए नीरजा मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू गाना गाने लगती है और नीरजा ने एक एक करके सभी यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला, लेकिन खुद आतंकियों की गोली का शिकार हो गई। इस प्लेन में पाकिस्तानी और अमेरिकी भी सवार थे। वहीं इस फिल्म के रिलीज होने के बाद ये चर्चा जोरों पर थी कि क्या नीरजा भनोट वास्तव में राजेश खन्ना की फैन थी। वहीं इस सवाल का जवाब तो नहीं है, लेकिन फिल्म के एक सीक्वेंस में नीरजा के बॉयफ्रेंड जब उससे को एयरपोर्ट के साथ जा रहा होता है तो वह उसके लिए वही गाना गाते हुए स्टीयरिंग व्हील पर धुन बजाता है। नीरजा भनोट असल ज़िंदगी की एक ऐसी नायिका हैं जिनकी हिम्मत को दुनिया ने सलाम किया है। भारत सरकार ने नीरजा को मरणोपरांत बहादुरी के सबसे बड़े अवार्ड अशोक चक्र से भी सम्मानित किया है। साल 2004 में नीरजा के सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। वहीं साल 1966 में आई फिल्म आखिरी खत से राजेश खन्ना ने बॉलीवुड में एंट्री मारी थी और उनकी पहली ही फिल्म ऑस्कर के लिए पहुंच गई थी। वह अपनी पहली ही फिल्म से सिल्वर स्क्रीन पर छा गए थे और राजेश खन्ना की आखिरी फिल्म रियासत थी। वह 4 दशकों तक बड़े पर्दे पर सक्रिय रहे। राजेश खन्ना ने अपनी ज़िंदगी में जो स्टारडम देखा है वैसा स्टारडम आज तक कई एक्टर्स को नसीब नहीं हो पाया है। दर्शकों के बीच उनकी गजब की पॉपुलैरिटी थी, लेकिन एक बार राजेश खन्ना के साथ भी कुछ ऐसा हो गया था कि तब उन्हें लगा कि अब वो इंडस्ट्री से बाहर हो जाएंगे और वह काफ़ी डर भी गए थे। साल 1969 में राजेश खन्ना को एक फिल्म ऑफर हुई थी जिसके लिए प्रोड्यूसर्स ने उन्हें फीस के तौर पर 4 लाख रुपए दिए थे और राजेश खन्ना इतनी बड़ी रकम को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे, इसलिए वह चाहकर भी उस ऑफ़र को नहीं ठुकरा पाए और इसके बाद प्रोड्यूसर की ओर से उन्हें 2.5 लाख रुपए की साइनिंग अमाउंट भी दी गई। लेकिन मामला तब फंस गया जब फिल्म की सेकेंड हाफ पर बात आई। दरअसल फिल्म का दूसरा हिस्सा तैयार नहीं था और तब राजेश खन्ना सीधे सलीम जावेद के पास पहुंचे क्योंकि वे उनके अच्छे दोस्त थे। राजेश खन्ना ने तब दोनों से कहा था कि उनकी मदद करो, नहीं तो वे इंडस्ट्री से बाहर हो जाएंगे। राजेश खन्ना ने सलीम जावेद से कहा कि वह कार्टर रोड पर एक घर खरीद रहे हैं और वह घर काफ़ी महंगा है, उसकी कीमत 4 लाख रुपए है और प्रोड्यूसर उन्हें 2.5 लाख रुपए दे चुके हैं और अगर फिल्म के सेकेंड हाफ का स्क्रिप्ट अगर तैयार नहीं हुई तो उन्हें साइनिंग अमाउंट वापस करना पड़ेगा, जो वो नहीं चाहते हैं। राजेश खन्ना ने आगे कहा कि अगर वह इस स्क्रिप्ट पर काम नहीं करेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री से बाहर हो जाएंगे और इसके लिए वह सलीम जावेद से फिल्म के सेकेंड हाफ की स्क्रिप्ट तैयार करने की रिक्वेस्ट करने लगे। चूँकि वे अच्छे दोस्त थे तो वो दोनों तैयार हो गए और इसके बाद राजेश खन्ना ने खुश होकर सलीम जावेद को 5-5 हज़ार रुपये फीस दिलवाई थी, जो उस दौर के लिए बड़ी रकम थी। वहीं राजेश खन्ना ने हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक सुपरहिट और यादगार फिल्में दी हैं, जिसमें उन्होंने न सिर्फ अपनी दमदार एक्टिंग बल्कि स्टाइल से भी लोगों को दीवाना बनाया था। और जब राजेश खन्ना सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तब कुछ ऐसा हुआ था जिसने सभी के होश उड़ा दिए थे। एक्टर को किंग ऑफ कॉमेडी कहे जाने वाले लीजेंड एक्टर महमूद ने चांटा मार दिया था।
ये वाकया तब का था जब महमूद जनता हवलदार नाम की एक फिल्म बना रहे थे, जो इस फिल्म के लिए उन्होंने राजेश खन्ना को लिया था। और जब इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो एक बार राजेश खन्ना का सामना महमूद के बेटे से हुआ, जो उन्हें सिर्फ हेलो बोलकर आगे बढ़ गया। और राजेश खन्ना को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि उस वक्त वे एक बड़े स्टार थे। और इस किस्से के बाद राजेश खन्ना जनता हवलदार के सेट्स पर हर दिन देरी से पहुंचने लगे, जिस बात से महमूद काफ़ी परेशान हो गए थे। फिर एक दिन जब राजेश सेट पर देरी से पहुंचे तो महमूद के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने एक्टर को जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहा कि तुम सुपरस्टार अपने घर पर हो, उन्होंने यहाँ तुम्हें फिल्म के लिए पूरे पैसे दिए हैं।